निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, राजवल्लभ नहीं है। देखिए, कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। उनके प्रमुख ग्रंथ एवं उनकी विषय वस्तु। ग्रंथ और विषय वस्तु: रूप मंडन, मूर्ति कलाभिषेक 6 अध्याय, देव मूर्ति प्रकरण, रूपावतार, मूर्ति निर्माण, प्रतिमा स्थापना 8 अध्याय में। वास्तु मंडन, वास्तुकला, वास्तुसार, दुर्ग भवन, नगर निर्माण, राजप्रसाद। कोदंड मंडन, धनुर्विद्या। शाकुन मंडन, शकुन अपशकुन। वैद्य मंडन, व्याधियों में निदान। प्रसाद मंडन, देवालय निर्माण कला। राजवल्लभ मंडन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2026 में अभी हाल ही में पूछा गया था, मंडन का ग्रंथ कौन सा है? राजवल्लभ मंडन। किसने लिखा था? मंडन ने। सामान्य नागरिकों के आवासीय गृहों से लेकर राजप्रासाद एवं नगर रचना का विशिष्ट वर्णन 14 अध्याय में है। मंडन द्वारा लिखित किन पुस्तकों की रचना की गई है? राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार। तो ऑप्शन पहला 1, 2, 3 एवं 4, दूसरा 1, 3 एवं 4 और तीसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, चौथा ऑप्शन है तीसरा और चौथा। तो पहला उपयुक्त नंबर 1 आएगा इसके अंदर। 1, 2, 3 और 4 राजवल्लभ भी है, रूपावतार भी है, देवमूर्ति प्रकरण भी है और वास्तुसार भी है। चारों के चारों ही हैं इसके। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है रूपावतार भी दे रखा है, राजवल्लभ भी दे रखा है। राजवल्लभ देखिए यहाँ पर, राजवल्लभ कहाँ पर है? दिख गया है क्या आपको? राजवल्लभ नीचे लीजिए, राजवल्लभ मिल गया, राजवल्लभ मंडन। और फिर देवमूर्ति प्रकरण मिल गया क्या? तो देवमूर्ति प्रकरण मिल गया है। और वास्तुसार भी मिल गया क्या? वास्तुसार भी मिल गया है। तो ये पूरे हैं एकदम, इसका राइट आंसर यही होगा। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो मुनि जैन विजय सूर्य नहीं था, नाथा था, मुनि सुंदर सूर्य था, टिल्ला भट्ट था। कुंभा के दरबारी साहित्यकार मंडन, गोविंद, नाथा, सारंग व्यास, सुंदरगणी, टिल्ला भट्ट तथा कुंभाकालीन प्रसिद्ध जैन आचार्य में भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जय शेखर सूरी, मुनि जीनसेन सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव, सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, माणिक्य और आदि प्रमुख थे। जो विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे उनमें से कौन है? मुनि जैन सूरी नंबर 1। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? नृत्य रत्न कोश, कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध। तो इसमें है ना नृत्य रत्न कोश भी है और है ना इसमें रसिक प्रिया भी है, सुधा प्रबंध भी है, लेकिन कलानिधि नहीं है। मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्वार घोरणी, द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कलानिधि देवालयों के सिक्कर विधान पर केंद्रित है। ये सिक्कर रचना व सिक्कर के अंग उपांगों के संबंध में कदाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जा सकता है। आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना सार समुच्चय में विभिन्न व्याधियों के निदान व उपचार की विधियां दी गई है। व्याधि कहते हैं रोग को। कौन सी पुस्तक है महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें तीसरा ऑप्शन आएगा 1, 2 और 4, यानी उद्धार, धोरणी और कलानिधि और द्वार दीपिका। राजवल्लभ नहीं है। राजवल्लभ तो यानी कि किसकी है? मंडन की है। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा की उपाधि प्राप्त हुई है। इसमें ये अभिनव भट्टाचार्य। कौन है? अभिनव भट्टाचार्य। अब अगला पढ़ते हैं हम देखते हैं यहाँ से। देखिए, महाराणा कुंभा को प्राप्त उपाधियाँ। अभिनव भट्टाचार्य नव्य भारत संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि। नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को नव्य भरत भी कहते हैं। हाल गुरु, गिरिदुर्गों का स्वामी होने के कारण हाल गुरु, राजगुरु, राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता। तोरड़मल कुंभा को हयेश, अशुपति, हस्तिश, गजपति और नरेश पैदल सेना का अधिपति होने से कहलाए। नाटक राज का कर्ता, नृत्य शास्त्र के ज्ञाता। राणो रासो विद्वानों का आदिदाता। हिंदू सुल्तान, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपति बादशाह की उपाधि प्रदान की गई। शैल गुरु, शस्त्र या भाला का उपयोग सिखाने वाला। नंदीकेश्वर अवतार, नंदीकेश्वर के मत का अनुसरण करने के कारण कहलाए। उपयुक्त के अतिरिक्त महाराणा कुंभा को दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, धनुर्विद्या का शिक्षक, सूर्यग्रामणी, निरुशंक, निर्भय आदि उपाधियां भी दी गई। कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो कुंभा थे। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है?
तो इसमें गागरोन नहीं है। कोमलगढ़ भी है, बसंत दुर्ग भी है, मचान दुर्ग भी है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, जिनमें कोमलगढ़ राजसमंद, अचलगढ़, माउंट आबू सिरोही, बसंती दुर्ग सिरोही प्रसिद्ध है। मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग सिरोही का निर्माण करवाया। कोलन और बदनौर ब्यावर के निकट बेराट के दुर्गों की स्थापना की गई। बोहमठ का दुर्ग बनाकर भीलों की शक्ति को नियंत्रित किया। कुंभा ने कई जर्जर दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। इसी कारण कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी कहा जाता है। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? तो इसमें आएगा आंसर आएगा। अब देखिए इसके अंदर आंसर है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान है, राणा प्रताप सिंह है, या महाराणा राय सिंह है, या महाराणा कुंभा है। तो उत्तर आएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को कितने किलों का निर्माण का श्रेय प्राप्त है? तो 32 दुर्गों का। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है बदनौर के अंदर। महाराणा कुंभा ने वर्तमान ब्यावर जिले पूर्व में भीलवाड़ा जिला के बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया, जिसे बेराट का मंदिर जाड़ बेराट भी कहा जाता है। सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो मालवा के महपा पुआर को मेवाड़ को सौंपने से इनकार करना। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई। ये दोनों ही राज्य पड़ोसी थे और राज्य विस्तार के इच्छुक थे। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु महपा पुआर को आश्रय प्रदान किया। कुंभा ने महपा पुआर को मेवाड़ को सौंपने के लिए पत्र लिखा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाना स्वीकार नहीं किया। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? नागौर विवाद था। तो इस प्रकार से यानी कि कुंभा वाले क्वेश्चन हो गए हैं और महाराणा कुंभा वाले क्वेश्चन हो गए, आप याद कीजिए।